भगवती सूत्र में कहा गया है, राय गिहे जाव परिसा पड़ी गया, गोयमादि समणे भगवं महावीरे, भगवं गोयमम आमंत्रिता एवं वयासी, चिर संसिद्धोसि मे गोयमा, चिर संथु ओसि मे गोयमा, चिर परिचिओसि मे गोयमा, चिर दुषि ओसि मे गोयमा, चिराणु गओसि मे गोयमा, चिराणु वत्तीसि मे गोयमा, अनंतरम देवलोए अनंतरम मानुष्य ए भवे, किं परम मरणा कायस्य भेदा, इओ तुता दो वितुल्ला, एकट्ठा अविशेष मनानत्ता भविष्यामो। भगवान महावीर राजगृह नगर में, राजगिर में विराजमान या उसके परिपार्श्व में विराजमान जो भी, और परिषद तो लौट गई थी। प्रवचन के लिए परिषद आती है, जनता आती है, और व्याख्यान प्रवचन के बाद आने वाले लोग वापस लौट भी जाते हैं, चले जाते हैं। तो परिषद वापस नगर में चली गई। भगवान महावीर ने गौतम स्वामी से कुछ वार्तालाप किया, कुछ बात बताई। गौतम स्वामी जो भगवान महावीर से बहुत मानो निकट जुड़े हुए अंतेवासी, और जैसा आगम में वर्णन है उस हिसाब से आगम के उल्लेखों के संदर्भ में सोचें तो ऐसा लगता है बहुत ही निकट रहने वाले, भगवान महावीर के बहुत परिपार्श्व में रहने वाले या बहुत निकटता का संबंध रखने वाले गौतम स्वामी थे। शिष्य तो और भी बहुत, सारे शिष्य एक समान होना जरूरी नहीं है। निकटता किसके साथ कितनी हो, किसी से बहुत ज्यादा हो, किसी से बहुत ही कम हो, शिष्य तो हैं, पर निकटता सबके साथ एक जैसी न भी हो। गौतम स्वामी की भगवान महावीर के साथ जो निकटता थी वो कोई ज्यादा ही अच्छी मात्रा में लग रही है। तो भगवान महावीर के तो क्या निकटता और क्या दूरता, फिर भी तो बैठने में भी ज्यादा निकट बैठे, बातचीत का ज्यादा जिसके साथ काम पड़े वो एक संदर्भ में निकटवर्ती हो जाता है। तो एक संभावना की जा सकती है, जो केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद में जो ये पंडित लोग संपर्क में आए थे और दीक्षित भी हुए थे, तो बहुत मानो पुराने शिष्य, पुराने संत गौतम स्वामी और एक प्रथम कोटि के संत गणधर तो और भी थे, पर गौतम का जितना नाम आगम में आता है उतना संभवतः अन्य किसी भी गणधर का नहीं आता। तो गौतम स्वामी के मन में एक बार कुछ निराशा कह दें, विचिकित्सा कह दें, अधृति, कष्ट कह दें, इन्फीरियोरिटी, हीनता की सी भावना, और वे भगवान महावीर से बोले
कि भगवान, मेरे द्वारा दीक्षित साधु मेरे सामने केवल ज्ञानी, मेरी विद्यमानता में केवल ज्ञानी बन रहे हैं, और मैं इतना पुराना साधु, अब तक मुझे केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। चेले तो यानी मेरे बाद वाले तो केवल ही हो रहे हैं, मैं अभी तक छद्मस्त ही बैठा हूं। एक मन में थोड़ी हीनता की सी भावना मानो आई, तो भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को मानो संबल प्रदान किया, आश्वासन दिया, क्योंकि थोड़ा मन में इसके दुख है, कष्ट है, थोड़ा संभाल लेना। कष्ट में कोई आदमी हो, मानसिक पीड़ा में और भी कष्ट में, उसको कोई बड़ा संभाल ले, छोटा भी संभाल ले, तो संभालने से कुछ सहारा मिल सकता है। तो कई बार मनोबल भी अच्छा बन सकता है, मन शांति को भी प्राप्त हो सकता है। तो भगवान महावीर ने गौतम से एक मानो बड़ा एक महत्वपूर्ण कथन किया, वो भगवती सूत्र में आया है। तो भगवान महावीर कहते हैं, अई गौतम, आमंत्रण करके, अई गौतम, चिर संसिद्धोषि में गोयमा, गौतम तुम्हारा मेरे साथ पुराना संसर्ग है, तुम चिरकाल से मेरे संपर्क में, मेरे संसर्ग में रहे हो, तुम मुझसे चिर संस्तुत रहे हो, तुम चिरकाल से मुझसे परिचित रहे हो, और तुम मुझसे चिरकाल से प्रीति परायण, प्रेम रखने वाले रहे हो, तुम चिरकाल से मेरा अनुवर्तन करने वाले रहे हो, और तुम अनुगमन करने वाले रहे हो। इसी जन्म में नहीं, पीछे के जन्मों में भी तुम मेरे प्रति प्रेम रखने वाले रहे हो। अनंतरम देवलोके, यानी इस जन्म से पहले देवलोक में भी तुम मेरे से प्रेम रखने वाले, उससे पहले मनुष्य जन्म में भी मेरे से प्रीति रखने वाले रहे हो। हमारा संबंध कई जन्मों का है, तो तुम्हारा मेरे प्रति जो ये स्नेह भाव, स्नेह है, राग है, प्रेम है, वो प्रेम भाव, स्नेह भाव केवल ज्ञान की उत्पत्ति में अवरोध कर रहा है, बाधक बन रहा है। इस कारण से और साधु तुम्हारे बाद के या तुम्हारे द्वारा दीक्षित वे केवल ज्ञानी बन रहे हैं, और तुम तो वैसे के वैसे छद्मस्त ही रह रहे हो। परंतु गौतम, हम पहले भी साथ या निकटता में रहे हैं, देवलोक में, मनुष्य भव में, और जब यह शरीर छूटेगा तब फिर हम दोनों तुल्य, एक समान, अभिन्न, नानात्व से रहित हो जाएंगे। यानी मैं भी मोक्ष में रहूंगा या तुम भी मोक्ष में रहोगे, ऐसा भी समय आने वाला है। इंद्रभूति गौतम का भगवान महावीर के साथ पिछले जन्मों से संपर्क, संसर्ग रहा था, और कहा गया है, बताया गया है, जब भगवान महावीर वासुदेव त्रिपृष्ठ थे, त्रिपृष्ठ वासुदेव थे, तब भी गौतम उनके पास थे। सारथी के रूप में, सारथी की भूमिका उस जन्म में गौतम अदा करते थे।
यो गौतम का भगवान महावीर के साथ पिछले जन्मों से प्रेम, संपर्क, संसर्ग, परिचय, संस्तुति का क्रम रहा है, तो भगवान महावीर ने गौतम को एक आश्वासन दिया कि यह तुम्हारे भीतर जो पुराना पहले भी स्नेह भाव था और आज भी स्नेह भाव मेरे प्रति है, मेरे शरीर के प्रति, मेरे प्रति है, वो मोह का ही एक अंश है। यानी वो मोह भाव, प्रेम भाव केवल ज्ञान प्राप्त होने में बाधक बन रहा है। अब यह जो राग भाव है गौतम का महावीर के प्रति था, राग भाव तो है, राग राग में अंतर होता है। राग भाव ऐसा है, ऐसा प्रतीत होता है, राग के भी अनेक स्तर होते हैं। किस स्तर का राग है? यूं भी कहा गया है प्रशस्त राग, अप्रशस्त राग। राग की दो कोटियां मुख्य रूप से हो जाती हैं, प्रशस्त राग, अप्रशस्त राग। अब जैसे पदार्थों के प्रति मोह है, वो चीज चाहिए, भोगात्मक राग है, स्वार्थ के रूप में राग है, और इतना राग दूसरों की चीज, वो चीज बहुत बढ़िया है, वो देगा तो नहीं तो उसकी चोरी के करके वो चीज मैं ले लूं, इस प्रकार का यह राग है। इसको अप्रशस्त राग की कोटि में संभवतः रखा जा सकता है। तो यह राग बहुत तुच्छ कोटि का है, बहुत अधम कोटि का है। एक है प्रशस्त राग, वो परिष्कृत राग है, ऐसा प्रतीत होता है वो राग भी परिष्कृत राग है। अब परिष्कृत राग, आटा है, आटे को छलनी में छान लिया, अब कई वो छोटे छोटे कंकर से अलग रह गए, एकदम परिष्कृत महीन महीन आटा अब रह गया है, फालतू सा भाग अलग रह गया। तो वो आटा जो छाना हुआ वो एक बहुत परिष्कृत, साफ सुथरा, बढ़िया आटा है। बाजरी है, अब बाजरी में कोई कोई कंकर भी वो सारे अलग हो गए, तो बाजरी परिष्कृत रह गई। इसी प्रकार प्रतीत होता है राग भी अपरिष्कृत भी हो सकता है और परिष्कृत भी हो सकता है। गौतम स्वामी का भगवान महावीर के प्रति जो राग था, वे गुरु थे, धर्माचार्य थे, एक धर्म का भी संबंध था। तो गौतम स्वामी का जो राग प्रभु महावीर के प्रति था, वो संभवतः प्रशस्त कोटि का प्रशस्त राग था, प्रशस्त राग था। वह प्रशस्त के प्रति राग, जिसके प्रति राग है वो भी प्रशस्त है। कैसे कि वे तो तीर्थंकर थे, उनसे बड़ा तो कौन गुरु हो सकता था, तो वे व्यक्ति भी प्रशस्त थे। उनके प्रति वो जो स्नेह या भक्ति के रूप में कुछ भी जो प्रेम राग था, वो प्रशस्त राग माना जा सकता है। परंतु मोक्ष की प्राप्ति में तो प्रशस्त राग भी बाधक बन जाता है, इसलिए उसको भी छोड़ना होगा या उसको छूटना होगा, तभी मोक्ष की प्राप्ति या पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति हो सकेगी। आचार्य के प्रति राग है, गुरु के प्रति थोड़ा मन में राग है, तो हालांकि राग वो भी है तो छोड़ने का ही, एक भूमिका तक
वो इतना बुरा राग, इतना खराब नहीं होता। जैसे गौतम का महावीर के प्रति प्रेम स्नेह था, वो इतना ऐसे इतना बुरा नहीं लगता। ये गुरु के प्रति भक्ति रूप में, कुछ भी रूप में वो राग था। किंतु आखिर जाकर के उसको भी छूटना होगा या छोड़ना होगा, केवल ज्ञान तभी मिल सकेगा। तो भगवान महावीर के प्रति जो स्नेह भाव गौतम में था, उसके संदर्भ में और गौतम के मन में थोड़ा अधैर्य, हीनता की भावना संभवतः आ गई। तब भगवान महावीर ने उनको आश्वासन दिया कि यह तो मेरे प्रति तुम्हारे मन में स्नेह भाव है, यह बाधक बन रहा है केवल ज्ञान की प्राप्ति में, परंतु यह भी छूट जाएगा, यानी तुम्हें भी केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। हम दोनों एक जैसे हो जाएंगे, मोक्षावस्था में, सिद्धावस्था में एक जैसे हो जाएंगे। और जैसा कहा जाता है, जब भगवान महावीर का निर्वाण हुआ तब गौतम को तो पहले ही थोड़ा दूर भेज दिया गया। तो बात छानी थोड़ी रहती है कि निर्वाण हो गया प्रभु का, और भगवान महावीर का निर्वाण हुआ और फिर गौतम के मन में जो मोह प्रकट हुआ, गौतम स्वामी भी थोड़े यूं मोह में, कुछ भी कह दें, अश्रुपात जो भी हुआ होगा, ऐसी स्थिति बन गई कि वो मोह था, प्रेम था महावीर के प्रति। परंतु लगता है जल्दी ही संभल गए। सोचा रे प्रभु तो वीतराग थे, मैं क्यों राग वो करता हूं। थोड़ा चिंतन या वो दृष्टिकोण वो बदला, ठीक हुआ। वो राग का बादल हटा, केवल ज्ञान का सूर्य प्रकट हो गया। गौतम स्वामी केवल ज्ञानी बन गए। इसलिए यह दिवाली के दिन जाप पुराने पहले चलता था, अब भी चलता होगा कुछ, कि दिवाली के दिन जो भगवान महावीर का निर्वाण दिवस या उसके उपलक्ष्य में जप किया जाता है या किया जाता था, महावीर स्वामी केवल ज्ञानी, यानी महावीर स्वामी तो केवल ज्ञानी, गौतम स्वामी चार ज्ञान के धारक थे। जब आधी रात बीत जाए के बाद में जाप करें तो थोड़ा बदलना कि महावीर पहुंचे निर्वाण, गौतम पाए केवल ज्ञान। महावीर पहुंचे निर्वाण, गौतम पाए केवल ज्ञान। तो भगवान महावीर के निर्वाण के बाद वो गौतम का मोह का बादल भाव है, वो प्रशस्त राग के रूप में भी होता है और अप्रशस्त राग के रूप में भी होता है। तो कम से कम अप्रशस्त कोटि का राग तो जल्दी छूटे, वो तो बहुत कम हो जाए। और प्रशस्त कोटि का है, कभी मौका आने पर भव्य जीव है, केवल ज्ञान होने का योग है, वो भी कभी छूट जाएगा और केवल ज्ञान भी प्राप्त हो जाएगा। तो ये स्नेह राग वो भी कईयों के इस प्रकार का होता है कि वो स्नेह राग दुख का भी कारण बन सकता है, कि प्रिय का वियोग हो गया तो वो स्नेह भाव है, वो फिर एक बार मन को बड़ा उद्वेलित कर सकता है। मां के सामने बेटा जाए, पिता के सामने बेटा जाए तो आने को मोह भाव तो आ सकता है, और फिर मन में व्यथा भी हो सकती है कि जवान बेटा जिसके प्रति मन में क्या क्या आशा कल्पना हो, बहुत अच्छा बेटा हो, खुद का जाया हुआ बेटा, मां का जाया हुआ, वो उसकी अर्थी सामने उठे तो मां के मन की क्या स्थिति बन सकती है। पिता के मन की भी स्थिति बन जाए और मां की ओर स्थिति मोहमयी बन सकती है। परंतु अब संसार का अपना क्रम है। दादा के सामने पोता जा सकता है, बाप के सामने बेटा जा सकता है, दादी के सामने पोता पोती, माँ
मां के सामने बेटा बेटी जा सकते हैं। हाथ की बात नहीं है हमारी। हाथ की बात हो तो भी चेष्टा भी करें, पर हालांकि बीमार होने पर हॉस्पिटल ले जाओ, डॉक्टर को दिखाओ, करो, वो तो प्रयास संबंधी लोग फिर भी मान लो कर सकते हैं, करने वाले कर भी लें। तो डॉक्टर के भी आखिर हाथ की बात नहीं है। डॉक्टर क्या करे आखिर? डॉक्टर तो जब तक श्वास है तब तक तो उसको जो कुछ करना, ऑक्सीजन दोक, वो दोक, आईसीयू में जो करना सो कर भी ले। पर आखिर ये डॉक्टर के हाथ में अंतिम बात नहीं है। प्रयास कर सकता है, तो जिंदा रख ही देना ये डॉक्टर के वश की बात नहीं है। डॉक्टर को भले बुरा भला कह दो भी, कुछ भी नहीं किया, वैसा नहीं किया, ठीक है। अगर डॉक्टर ने जागरूकता से प्रयास कर लिया फिर भी आदमी को नहीं बचाया जा सका, तो डॉक्टर का कोई दोष नहीं है, वो कर्मों का दोष है। दुनिया का नियम है कि कोई वृद्ध अवस्था में जाओ, कोई भले जवानी में जाओ, कोई बचपन में भी जा सकता है, वो हो जाता है। तो जीवन में ऐसी स्थिति भी आ सकती है कि बाप के सामने बेटा चला जाए, बाप के सामने बेटे की अर्थी उठे और मां के सामने बेटे की अर्थी उठे। ठीक है, कर्मों का योग जो भी है, कर्म तो हमारे कितने बंधे हुए होंगे पुराने, कौन से कर्म कब अपना रूप दिखा दे, तो फिर उसमें अपनी मानसिक शांति और तो क्या हो। तो गुरुदेव तुलसी के समय की बात है। सरदार सेठ के सेठ सुमेरमल जी वो दुगड़ थे, तो उनके सुपुत्र भंवरलाल जी दुगड़ थे। उनकी डेथ हो गई, वो दुर्घटना में जो भी डेथ हो गई थी। तो पिता सुमेरमल जी थे, भंवरलाल जी की मां भी संभवतः विद्यमानी थी। अब बेटा, इतना अच्छा बेटा चला गया, तो अब सरदार शहर के, मानो सरदार शहर के लोग अश्रुपात मेरे, भंवरलाल जी गए, भंवरलाल जी इतने बढ़िया आदमी थे। तो सेठ सुमेरमल जी दुग्गड़, उनके पास भी लोग, उन्होंने कहा भी ठीक है, मेरा कोई भाग्य था, भंवरा जैसा बेटा मुझे मिला, इतना ही योग था, भंवरा चला गया कोई। तो कहते हैं सुमेरमल जी जो पिता थे, उन्होंने बड़ा मनोबल हिम्मत का परिचय दिया। गांव तो रोता है, सुमेरमल जी मजबूत बने हुए, मानो गांव के लोगों को सांत्वना सुमेरमल जी दे रहे हैं, जबकि बाप तो सुमेरमल जी हैं। तो ये जिंदगी में अब हाथ की बात नहीं है। चला जाए कोई, चला जाए, जितना योग होता है उतना साथ रह गया आदमी। तो ऐसी स्थिति में परिवार के लोगों का मानसिक संतुलन रहना, खासकर माता पिता और निकट घर के जो लोग हैं। अब जीवन संगिनी का, जीवन साथी चला गया छोटी उम्र में, तो जीवन संगिनी के लिए भी बड़ी एक दुख का पहाड़ मानो टूट सकता है। छोटी उम्र में जीवन साथी चला गया है, अब हाथ की बात नहीं है, क्या करें। अब वहां तो मनोबल जितना आदमी रख सके इतना ही योग था, इतने वर्ष साथ में रहने का योग था, चले गए। तो यूं गौतम स्वामी को भी जो आश्वासन भी दिया गया, और गौतम स्वामी भी भगवान महावीर के निर्वाण से मानो मोहा युक्त स्थिति में आ गए, और वो भी थोड़े कमजोरी करने लगे, तो जल्दी ही संभल गए, और ऐसे संभले पूर्णतया मोह का क्षय कर दिया, मोहनीय क्रम का नाश कर दिया। तो भगवती सूत्र के 14वें शतक के 7वें उद्देशक में यह वर्णन आया है कि भगवान महावीर ने पहले ही गौतम स्वामी को कह दिया था कि तुम्हारा मेरे प्रति यह स्नेह भाव है, संसर्ग है, परिचय है, लंबे काल से है, तो वो है, इसलिए केवल ज्ञान में बाधा है। तो कभी हम दोनों एक साथ ऊपर मोक्ष में रहेंगे। तो आखिर दोनों ही प्रभु महावीर और गौतम स्वामी
मोक्ष में विराजमान, आज भी उनकी आत्माएं मोक्ष में विराजमान है। दानान शिष्ठम अभयपयानम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तम बंभचेरम लोग